हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम साई क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नया टॉपिक, जो कि एसएसटी के पॉलिटिकल का टॉपिक है संविधान। और संविधान को समझने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी सबसे पहले संविधान सभा की। संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण होता है। तो आइए पढ़ते हैं हम संविधान सभा के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान शब्द की। संविधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी मैन ने किया। विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का गठन 1779 में अमेरिका में किया गया। 1779 में सबसे पहले अमेरिका में किया गया। नेक्स्ट देखिए, विश्व में सबसे बड़ा व लिखित संविधान भारत का है। आइए अब सबसे छोटे संविधान की बात करते हैं। तो विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, जिसमें 7 मूल अनुच्छेद हैं। भारत में संविधान के विकास की प्रक्रिया 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ होती है, जिसके तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित किया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी पूछा जाता है, जो कि है संविधान को के.एम. मुंशी ने देश की आत्मा कहा। क्या कहा? देश की आत्मा कहा। किसने कहा? तो के.एम. मुंशी ने कहा। आगे देखिए, 1885 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत किए गए स्वराज्य बिल या स्वराज्य विधेयक में भारतीय संविधान की सर्वप्रथम अवधारणा मिलती है। सर्वप्रथम गांधी जी ने 1922 में भारत के लिए कहा था, भारत में संविधान का निर्माण भारतीय स्वयं अपनी इच्छा से करेंगे। यह संविधान का निर्माण भारतीय स्वयं अपनी इच्छा अनुसार बनाएंगे। संविधान निर्माण के लिए भारतीयों ने ब्रिटिश पर काफ़ी दबाव डाला, और ब्रिटिशियों पर भारतीयों के दबाव के बाद सन 1927 तत्कालीन भारत सचिव बर्कनहेड ने चुनौती दी कि भारतीय संविधान का निर्माण स्वयं करके दिखाएं, और इस पर सभी भारतीय पीछे हट गए। केवल मोतीलाल नेहरू ही इसके लिए आगे आए, और उन्होंने सन 1928 में मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसे ही भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट अर्थात आधार प्रारूप माना गया। इसके बाद 1934 में एमएन राय, या इसका अर्थ है एमएन राय यहाँ पर मानवेंद्र नाथ राय के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो मानवेंद्र राय ने औपचारिक रूप से सर्वप्रथम संविधान सभा के माध्यम से संविधान की मांग की। यानी सर्वप्रथम मांग किसने की? मानवेंद्र नाथ राय ने की, जो कि औपचारिक रूप से प्रथम संविधान सभा के माध्यम से संविधान की मांग की। और इसमें 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान निर्माण का बात कही, संविधान सभा की बात कही। मताधिकार की आयु के लिए उन्होंने 21 वर्ष की आयु को स्वीकार किया कि 21 वर्ष की आयु के आधार पर ही वयस्क मताधिकार होगा, और एक व्यक्ति केवल 1 वोट ही दे सकेगा। वर्तमान की बात करें तो मताधिकार के लिए वर्तमान आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई है, जो कि 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार 1989 में की गई। 1938 में युद्ध चल रहा था, जिसमें सेना की आवश्यकता थी, जिसके कारण 1940 में 8 प्रस्ताव के माध्यम से
8 प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटेन सरकार ने स्वीकार किया कि भारत का संविधान बना दिया जाएगा तथा भारतीय संविधान का निर्माण स्वयं भारतीय करेंगे। ऐसी अस्थायी मंजूरी दे दी गई और युद्ध के बाद संविधान निर्माण की बात कही, यानी कि उनको कहा, भारतीयों को कहा गया कि युद्ध के बाद आपके संविधान का निर्माण कर दिया जाएगा। ऐसी बात उन्होंने कही। किसने कही? ब्रिटिश सरकार ने कही। आगे देखते हैं। 22 मार्च 1942 में अंग्रेज़ों ने 22 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा ब्रिटेन सरकार ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत का संविधान तैयार कर दिया जाएगा और इस बात को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। और 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन का मूर्त स्वरूप सामने आया और ब्रिटेन सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। इसी कैबिनेट मिशन ने जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन करवाया। यह 3 सदस्यीय आयोग था। इसमें 3 सदस्यों की बात करें तो पहले हैं सर पेंथिंग लॉरेंस, जो कि भारत मंत्री तथा मिशन के अध्यक्ष माने गए थे। दूसरे सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। तीसरे एवी अलेक्जेंडर थे। और यह रिपोर्ट 16 मई 1946 शिमला में प्रस्तुत की गई, जिसमें देखिए आगे, दिसंबर 1946 से 1950 के बीच 150 अंग्रेजी हुकूमत के बाद संविधान का निर्माण हो सका। आइए आगे देखते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया, जिसके लिए सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो आइए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में, आगे की जानकारी शुरू करते हैं और देखते हैं संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा का निर्माण भारतीय सभा का निर्माण माना जाता है, जो कि भारतीय सभा के निर्माण के आधार पर ही भारतीय सभा का निर्माण किया जाता है, जो कि शासन को चलाने के लिए आवश्यक तत्व है। जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें 2 प्रकार के सदस्य थे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के सदस्य थे। ये 2 प्रकार के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। इसमें 2 प्रकार के सदस्यों की बात करें तो एक तो निर्वाचित सदस्य थे, दूसरे मनोनीत सदस्य थे। निर्वाचित सदस्यों की बात करें तो निर्वाचित सदस्य 296 थे और मनोनीत सदस्यों की बात करें तो 93 थे। 296 प्लस 93 टोटल कितने हो गए? 389 हो गए। आगे बात करते हैं कि चुनाव। तो चुनाव इनका एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक मतदान द्वारा किया गया। हमारी प्रारंभिक संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या की बात करिए, काफ़ी पूछी जाती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए। हमारी प्रारंभिक संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 है, जो कि जनसंख्या के आधार पर ली गई है, जो कि 10 लाख पर एक व्यक्ति होता है। आइए इन सदस्यों की संख्या या कुल सदस्य संख्या को विस्तार से समझते हैं। निर्वाचित सदस्य जो कि 296 हैं, जो कि 296 किस प्रकार है वो देखिए। 292 प्रांतों से और इसमें 4 चीफ कमिश्नर होते हैं और इनमें 208 कांग्रेस के और 73 मुस्लिम और 15 अन्य होते हैं। इस प्रकार ये 296 हो जाते हैं। आइए आगे बात करते हैं मनोनीत सदस्यों की। तो मनोनीत सदस्य 93 होते हैं, जो कि रियासतों से होते हैं। रियासतें देशी नरेशों द्वारा मनोनीत होते हैं, लेकिन इन्होंने पहले मना कर दिया था। ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। इस प्रकार ये टोटल सदस्य 389 हो जाते हैं। आइए बात करते हैं कहाँ से कितने
व्यक्तियों ने इसमें शामिल हुए, कितने व्यक्ति इसमें शामिल हुए वो देखते हैं। तो प्रारंभिक संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य संयुक्त सभा में यूपी से शामिल हुए जो कि 55 थे। यूपी से शामिल हुए जो कि कितने थे? 55 थे। और संविधान सभा में राजस्थान के सदस्यों की बात करें तो राजस्थान के सदस्यों की संख्या 12 थी, जिसमें 11 देशी रियासतों से और एक चीफ कमिश्नर था जो कि अजमेर के मेरवाड़ा से थे। संविधान सभा में महिलाओं की बात करें तो महिला सदस्य 15 थी। संविधान के निर्माता संविधान सभा द्वारा किया गया, यानी संविधान सभा द्वारा चुना गया। और आगे देखिए, 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। इसमें केवल 324 सदस्य थे। आगे देखिए, भारत आज़ाद होने के बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा एकत्रित हुई। इसमें केवल 299 सदस्य थे। तो ये याद रखना है आपको। 29 नवंबर 1949 को केवल 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि इसकी सन पूछी जाती है, इसकी डेट पूछी जाती है कि किस दिन भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और कितने सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। तो देखिए, 29 नवंबर 1949 को केवल 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। अब आगे बात करते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया की। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में देखिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत होने तक संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए। कितने हुए? 11 अधिवेशन हुए। संविधान सभा का 12वां और अंतिम अधिवेशन था, यानी जो कि 12वां है, यानी 11 के बाद जो 12वां था वो अंतिम अधिवेशन माना गया। अधिवेशन में 24 जनवरी 1950 को हुआ। जो अधिवेशन है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ। इसमें प्रथम अधिवेशन की बात करें तो प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जो कि दिल्ली के काउंसिलिंग चैम्बर के पुस्तकालय में हुआ। इसमें फ्रांस की तरह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इनको अस्थायी अध्यक्ष इसलिए बनाया गया कि ये सबसे बुजुर्ग और शिक्षित व्यक्ति थे, इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके नाम का प्रस्ताव जेबी कृपलानी ने रखा था। किसने रखा था इनके नाम का प्रस्ताव? जेबी कृपलानी ने, जो कि प्रथम वक्ता थे। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की। इस संविधान सभा में या इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग तथा हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था। इसी दिन बी.एन. राव को संविधान का वास्तुकार नियुक्त किया। किस दिन? जो आपको प्रथम अधिवेशन की डेट बताई थी 19 दिसंबर 1946 की डेट बताई गई है। उस डेट को, इस दिन को बी.एन. राव, ये याद रखना, कई बार अपन भीमराव अंबेडकर कर देते हैं, ये बी.एन. राव को संविधान का वास्तुकार नियुक्त किया गया है। इन्हें ही संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कहा जाता है। तो ये कानूनी सलाहकार पूछा जाए तो बी.एन. राव माने जाते हैं। आइए अब आगे देखते हैं द्वितीय अधिवेशन। द्वितीय अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें देखिए सरदार पटेल समर्थक रहे इसके, यानी सरदार पटेल के समर्थक के अनुसार आचार्य कृपलानी के प्रस्ताव पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित करके संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और इसी दिन एच.सी. मुखर्जी
तथा वीटी कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अब आगे देखते हैं तृतीय अधिवेशन। तो तृतीय अधिवेशन कब हुआ? तो तृतीय अधिवेशन 13 दिसंबर 1946 को हुआ। तृतीय अधिवेशन 1946 को हुआ, जो कि 13 दिसंबर को हुआ। 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे डॉक्टर राधाकृष्णन ने सबके सामने पढ़कर सुनाया। 8 दिन तक इस पर विचार विमर्श चला, उसके बाद उसे स्वीकार किया गया। इसे ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और आगे भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, यानी कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। और प्रसिद्ध संविधानवेत्ता सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान को यदि एक शरीर माना जाए तो प्रस्तावना उसकी आत्मा होगी। देखो कितनी बड़ी बात कही है। किसने कही है ये बात? सुभाष कश्यप ने। क्या कहा? सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान को यदि शरीर माना जाए तो प्रस्तावना उसकी आत्मा होगी। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में कार्य कर रही है, जहां से संविधान निर्माताओं के विचारों तथा आदर्शों की अभिव्यक्ति होती है। हमारा संविधान तैयार करने के लिए 13 प्रमुख समितियां गठित की गई, जिनमें सबसे प्रमुख प्रारूप समिति मानी जाती है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया तथा भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। आइए आगे देखिए। 4 नवंबर 1948 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसे महान दस्तावेज के नाम से जाना जाता है, जिसमें 315 अनुच्छेद थे और इसे पहली बार 4 नवंबर 1948 को पढ़ा गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित किया गया। अंगीकृत करने से पहले इसे 3 बार वाचन किया गया। तो वो वाचन देखते हैं किस प्रकार किया गया। और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अंगीकृत, अधिनियमित, समर्पित कब किया गया? तो वो किया गया इसको 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया? तो लागू 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इसके 3 वाचन हुए, जो तीनों वाचन की बात हम इस प्रकार करते हैं। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से लेकर 1948 तक चला। एक मिनट। प्रथम वाचन ध्यान से देखिए, इसकी डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 4/11/1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। द्वितीय वाचन 15/11/1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तीसरा वाचन 14/11/1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला। इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। सबसे पहले राजस्थान के बलवंत राय मेहता ने किए, जो कि उदयपुर के रहने वाले थे। संविधान की मूल प्रति को हिंदी और अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था।
हमने बहुत सारी जानकारी पता नहीं कहाँ कहाँ से जुटाई है और सारी जानकारी एकदम सही ली गई है। जहाँ तक हो सके इसको आप पूरा पढ़ें और पूरी जानकारी लें। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।